हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रोमबक को दिखाने से होती है, जो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने कुछ वोल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर रोमबक खतरनाक मैजिशियन उन सभी को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। इसके बाद जब वो थोड़ा आगे जाता है तो वो अपने सामने दो मरे हुए इंसानों को देखता है और वहाँ पर मरी हुई लेडी के पास एक जिंदा बच्चा था जो कि पूरी तरीके से ठीक था। और दोस्तों, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अपना आइक ही होता है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम वापस से एरिना के अंदर ही आ जाते हैं, जहाँ पर आइक ने बेस्टियो को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। जो देखकर डीमन लॉर्ड बेस्टियो से कहती है कि अब तुम हार चुके हो, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो तुम खुद मर जाओ या मैं तुम्हें मार दूंगी। मगर तभी बेस्टियो अचानक से डीमन लॉर्ड के ऊपर पीछे से हमला करवा देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड भी कुछ कम नहीं थी, वो उस एरो को पकड़ लेती है। लेकिन तभी जस्ट बाद में हम देखते हैं कि वो एरो ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि बेस्टियो ही होता है। आगे फिर बेस्टियो कहता है कि अब से मैं हूँ यहाँ का डीमन लॉर्ड। जिसके बाद वो अपनी स्केलेटन आर्मी को ऑर्डर देकर जो भी उसके खिलाफ खड़ा है उन सभी डीमंस को मारने लगता है। और फिर वो आइक से कहता है, तो तुम ये सब देखकर जान ही चुके होंगे कि अब ये डीमन लॉर्ड आर्मी मेरी होने वाली है और मैं यहाँ का नया डीमन लॉर्ड बनने वाला हूँ। तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें 7th कॉर्प्स का कमांडर बना रहने दूंगा। जिस पर आइक कहता है, वैसे तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन तुम मुझे ये ऑफर दे नहीं पाओगे क्योंकि तुम कभी डीमन लॉर्ड बन ही नहीं पाओगे। इतना कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर बेस्टियो कहता है, अरे रे रे रे, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर दिमाग है, मगर तुम तो बेवकूफ निकले। चलो तो फिर तैयार हो जाओ अपनी जान गंवाने के लिए। जिसके साथ ही बेस्टियो के स्केलेटन सोल्जर्स आइक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अपना हीरो आइक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है। वो भी अपनी पावर का यूज करके उन स्केलेटन सोल्जर को काफी आसानी से हरा रहा था। जिसके बाद आइक उन सोल्जर्स के अटैक को डोज करते हुए हवा में आ जाता है और फिर एक काफी खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे काफी सारे स्केलेटन सोल्जर्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जो देखकर इधर बेस्टियो दंग रह जाता है और तेरी की तो। मगर तभी आइक तो बेस्टियो के पास भी जाकर उसके फेस पर भी एक काफी बड़ा धमाका कर देता है। और धमाका करने के बाद जब आइक को लग रहा था कि बेस्टियो अब तो नहीं बचने वाला, मगर तभी आइक के सामने बेस्टियो का कटा हुआ सर आता है, जो कि आइक से कहता है कि बच्चे, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। मैं एक डलहान हूँ और मैं और मेरी पूरी आर्मी अनडेड है, यानी कि मैं और मेरी आर्मी मर नहीं सकती है क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए हैं। तुम्हारे इन बच्चों वाले अटैक से मुझे और मेरी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस अपना वक्त और मैजिक एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि जो स्केलेटन सोल्जर्स थे वो भी फिर से उठ जाते हैं और आइक पर अटैक कर देते हैं, जिस पर आइक को उन सभी से एक बार फिर से लड़ना पड़ता है। आइक उन सोल्जर्स को लगातार मारे जा रहा था, धोते जाओ धो। मगर वो सोल्जर्स हैं, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे जैसे आइक उनको मारे जा रहा था वैसे वैसे वो आई जा रहे थे। तो इस पर बेस्टियो आइक को बोलता है कि मेरी जो आर्मी है वो इनफाइनाइट है और तुम्हारी जो ये मैजिक पावर है ये फाइनाइट है, वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद थोड़ी दूरी पर हम उसी गोब्लिन को देखते हैं जिसने डीमन लॉर्ड पर एरो से अटैक किया था। अब वो आइक के पीछे खड़ा था और वहाँ से आइक पर अटैक कर देता है। मगर आइक थोड़ा शाना आदमी है, उसको पहले ही पता लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो अपने आसपास एक बैरियर लगा लेता है और उसके उस अटैक से बच जाता है। जो देखकर बेस्टियो भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, अरे वाह, तू तो सही में शाना आदमी है। अब पता चला कि तुम्हें अनडाइंग ब्रिगेड का लीडर क्यों बनाया गया, मगर देखो तुम ये सब करके बच नहीं सकते हो। अब समय आ गया है तुम्हें खत्म करने का। तो वहीं आइक अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी।
मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। डार्कनेस मैजिक तो इन सभी के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये सब अनडेड हैं। और तभी आइक के दिमाग में एक आइडिया आता है जिस वजह से वो एक ही जगह पर रुक जाता है। तो इसका फायदा उठाते हुए स्केलेटन सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि आइक एक ऐसे मैजिक का यूज करता है जिससे वो सारे स्केलेटन सोल्जर्स धूल बनकर गायब हो जाते हैं। यह देखकर इधर बेस्टियो का खोपड़ा खुल जाता है और वो सोचने लगता है ये क्या हुआ अभी, ये कौन सी पावर है। तो वहीं दूसरी तरफ उस गोब्लिन पर भी एक हमला होता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। और ऐसा करने वाली और कोई नहीं बल्कि सेफिरो होती है। और उन्हीं के साथ वहाँ पर लिलिथ भी आ चुकी थी अपने साथियों का साथ देने के लिए। और फिर यह सब मिलकर एरिना के बाहर बड़ा भड़ सारे सोल्जर्स को खत्म कर रहे होते हैं। तो वहीं सेफिरो को भी वहाँ पर देखकर बेस्टियो का भेजा पूरी तरीके से भंड हो चुका था कि ये बाजी कैसे पलटने लग गई। और उसका भेजा तब और भंड होता है जब वहाँ पर डीमन लॉर्ड भी आ जाती है। डीमन लॉर्ड को देखकर तो बेस्टियो एकदम चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीमन लॉर्ड जिंदा कैसे बच गई। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उसके पास आती है और कहती है, अरे डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। तुम आइक के साथ फाइट करो और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, ये मेरा वादा है। साली खेमड़ी गई कि इतना सब कर दिया इसने फिर भी उसको छोड़ रही है। नहीं छोड़ना चाहिए ना, अब तो मार देना चाहिए ना। खैर अब आइक क्या ही कर सकता है। वो ये सब सुनकर फिर से बेस्टियो से लड़ने के लिए आ जाता है, जिस पर बेस्टियो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आइक तो मेरे सामने काफी कमजोर है, मैं उसे काफी आसानी से हरा दूंगा। और उसके इतना कहने के बाद ही इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, जहां पर आइक बेस्टियो के अटैक से बचने के लिए एक बैरियर बनाता है। लेकिन बेस्टियो के लगातार अटैक से वो टूटने लगता है। बेस्टियो आइक पर लगातार अटैक किया जा रहा था। बेटा आज तू नहीं बचने वाला। लेकिन अब आइक कितना सहन करेगा। वो भी बेस्टियो के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके असर के कारण बेस्टियो का एक हाथ भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये वाला अटैक देखकर सेफिरो अपने मन में कहती है कि अभी जो अटैक आइक ने किया वो तो व्हाइट मैजिक है। और तभी वो डीमन लॉर्ड की तरफ देखती है और सोचती है कि डीमन लॉर्ड तो बड़ी शांत दिख रही है, वो इस मैजिक को देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुई। आगे हम देखते हैं कि बेस्टियो को इन सब से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आइक पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन उसके जस्ट अटैक से पहले सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइक एक सूखे हुए व्हाइट फ्लावर के सामने बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर रोमबर्ग आते हैं और आइक को मैजिक स्टडी करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद आगे आइक मैजिक की प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तभी आइक रोमबर्ग से पूछता है कि क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे वो इस सूखे हुए फूल को वापस से ठीक कर सके। जिस पर रोमबर्ग बताते हैं कि हाँ, ऐसा व्हाइट मैजिक का यूज करके किया जा सकता है। जो सुनकर आइक कहता है तो मुझे आप वो मैजिक सिखाइए। जिस पर रोमबर्ग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें एक डीमन जैसा बनना है, इसलिए तुम कर्सेस को स्टडी करो, व्हाइट मैजिक को नहीं, क्योंकि डीमंस के लिए व्हाइट मैजिक को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट मैजिक को यूज करने के लिए एक प्योर हार्ट चाहिए जो दूसरों के बारे में सोचे, क्योंकि व्हाइट मैजिक मैजिकल पावर प्योर हार्ट में से निकलता है और डीमंस के अंदर इसी की कमी होती है। लेकिन तुम्हारे पास ह्यूमन का हार्ट है, इसीलिए अगर तुम व्हाइट मैजिक सीखते भी हो तो जिन लोगों के पास डिमोनिक पावर्स है उन लोगों के सामने व्हाइट मैजिक मत यूज करना, क्योंकि व्हाइट मैजिक उन लोगों के लिए एक बहुत ही डेंजरस मैजिक है। जिसके साथ ही सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर बेस्टियो गुस्से में आकर आइक पर अटैक कर देता है। मगर तभी आइक अपने मन में कहता है कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर देना, मैं व्हाइट मैजिक यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोलते ही आइक बेस्टियो पर अपने व्हाइट मैजिक से अटैक करता है, जिससे बेस्टियो वहीं का वहीं मर जाता है और उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। अब सिर्फ उसका वहां पर आर्मर ही बचता है। तभी सेफिरो आइक से पूछती है कि क्या वो मैजिकल पावर तुमने तुम्हारे ग्रैंडपा से सीखी है। जिस पर आइक उसे हाँ में जवाब देता है। आगे आइक सेफिरो से कहता है कि आपको ये सब पहले से ही पता था, इसीलिए आपने मेरे को डुएल में भेजा है ना। जिस पर सेफिरो कहती है कि हाँ, और अब जब तुम जीत चुके हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तभी वहां पर डीमन लॉर्ड आ जाती है और कहती है कि एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। अरे बाप रे, अब क्या हो गया। तो डीमन लॉर्ड कहती है
कि अब जब बेस्टियो नहीं बचा है तो थर्ड कोप्स को लीड करने वाला कोई नहीं है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आइक थर्ड कोप्स को लीड करे। मैं उसे थर्ड कोप्स का कमांडर बना रही हूँ। इतना कहकर डीमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि आइक के साथी उसकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हुर्रे, हम जीत गए, ये। तो वहीं इधर सेफिरो थोड़ा गुस्सा होकर डीमन लॉर्ड से कह रही होती है कि आइक तो मेरे लिए सर्व करता है, क्योंकि मैं उसकी कमांडर हूँ, तो ये डिसाइड करने का हक मेरे पास है कि आइक कहाँ सर्व करेगा। जो सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम ये सुनकर खुश होगी कि आइक ऊपर वाली पोजीशन पर पहुंच गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर तुम ऐसा ही लॉजिक लगाती हो तो फिर तुम भी मेरे अंडर में आती हो, और इसका यही मतलब है कि आइक भी मेरे ही अंडर में काम करता है। इसलिए अब मैं ये फैसला आइक के ऊपर छोड़ती हूँ। तभी वहाँ पर आइक भी आ जाता है, तो उससे डीमन लॉर्ड पूछती हैं कि क्या तुम थर्ड कोप्स को संभाल पाओगे या नहीं। तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आइक और सेफिरो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सेफिरो आइक से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और तुमने डीमन लॉर्ड को अपने इंसान होने के बारे में क्यों बता दिया। और चलो बता दिया तो बता दिया, वो इस बात पर हैरान क्यों नहीं थी, वो कैसे इतनी शांत थी। और तभी हम आइक और डीमन लॉर्ड के बीच का कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पर आइक डीमन लॉर्ड से कह रहा होता है कि डीमन लॉर्ड, जो इवालियास के लोग हैं उन्हें नए टाउन की आदत होने लग गई है। पहले पहले तो डीमंस और ह्यूमंस कोऑपरेट करने से मना कर रहे थे, मगर अब वो एक साथ मिलकर रहना सीख गए हैं। उन लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। और तभी हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमंस और ह्यूमंस सच में एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। और फिर प्रेजेंट में आइक डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैं सेफिरो के लिए ही सर्व करना चाहता हूँ, मगर मेरा सिर्फ अब एक ही गोल है, वो ये है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर डीमंस और ह्यूमंस एक साथ रह सके। ऐसा बोलने के बाद आइक अपना मास्क उतार देता है और डीमन लॉर्ड से कहता है कि मुझे माफ करना डीमन लॉर्ड, पर मुझे अभी भी सेफिरो से काफी कुछ सीखना बाकी है, और इसीलिए मैं थर्ड कोप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकता, मगर हाँ, बदले में मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इवालियास को पहला ऐसा टाउन बनाऊंगा जहाँ पर डीमंस और ह्यूमंस एक साथ रह सके। जो सुनकर डीमन लॉर्ड भी शॉक हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, चलो देखते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।